हाय दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। हम आपको आज बताएंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है और उसके डेरिवेशन के बारे में बताएंगे हम। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर चुके हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये चैनल दोस्त सिर्फ आपके लिए है। तो ठीक है दोस्तों, आज चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर। तो दोस्त, यहाँ पर हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में लिखा है पहले से ही। देखिए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आल्सो नोन एज एन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर और एन inverting op-amp is a type of operational amplifier circuit which produce an output which is out of phase with respect to its input by 180 डिग्री। तो दोस्तों, ये यह कह रहा है इन्वर्टिंग जो एम्पलीफायर हमारा होता है उसको हम इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नाम से जानते हैं। उस चीज़ को हम शॉर्टकट में इन्वर्टिंग op-amp भी बोलते हैं। ठीक, देखिए आगे, टाइप ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट विच प्रोड्यूस एन आउटपुट विथ इज आउट ऑफ फेज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट बाई 180 डिग्री। मतलब ये कह रहा है जो इसका आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो अपने इनपुट से 180 डिग्री के फेज शिफ्ट पर होगा। ठीक, चलिए अब हम इसके डेरिवेशन के बारे में बताते हैं। तो दोस्त, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में दोस्तों ये जो हमारा निगेटिव वाला टर्मिनल है इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है उसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इसमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ये होता है दोस्तों, इसके जो निगेटिव टर्मिनल होता है उस पर हम वोल्टेज देते हैं और जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल होता है उसको हम ग्राउंड से जोड़ देते हैं। ठीक, चलते हैं अब इसके डेरिवेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए इधर करंट का फ्लो नहीं होता है। ठीक, जो करंट यहाँ से जा रही है I1, ये सारा करंट यहाँ से होते हुए ऐसे 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 आउटपुट में चली जाती है। तो दोस्तों, इस जंक्शन पे, इसको मान लीजिए जंक्शन A, यहाँ पे हम दोस्तों लगाएंगे KCL। तो देखिए V1 माइनस ये जो दोस्तों 0 वोल्ट है ग्राउंड का, ये खिसक के यहाँ पे आ जाता है ये यहाँ पे। ठीक, 0 वोल्ट, तो यहाँ पे 0 वोल्ट अपान R1, या तो आप ऐसे समझिए, इससे पहले आप ये समझिए। देखिए, किसी भी KCL के नोड पर आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होता है। तो I1 बराबर क्या होगा, I2। इधर तो करंट जा नहीं रही है, इधर मतलब 0 एम्पीयर। ठीक, तो आपका हो गया I1 बराबर I2 हो गया। ठीक, अब देखिए दोस्त, यहाँ पे I1 का वैल्यू क्या होगा, करंट हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ जाता है। तो V1 माइनस 0 बाई I1 हो गया बराबर क्या होगा, 0 माइनस V0 बाई R2 हो गया। ठीक, चलिए अब आगे, तो हो गया V1 बाई I1 बराबर माइनस V2 बाई R2। ठीक, तो आपको क्या निकालना था, V0 होगा, V0 की वैल्यू निकालना था। तो V0 बराबर क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा R2 इधर, यहाँ पे R1 होगा, सॉरी R1, तो चला जाएगा R2 इधर, तो माइनस R2 बटे R1 इंटू VI। तो दोस्तों, जो आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है उसके आउटपुट की वैल्यू आती है V0 बराबर माइनस R2 बटे R1 इंटू VI। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। देखिए दोस्त, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो समझ लीजिए 4 वोल्ट है और यहाँ का रेजिस्टेंस है 1 वोल्ट। ठीक, और इनपुट का वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट है।
अब यहाँ पे हम वी नॉट की वैल्यू पूछ देंगे। तो दोस्तों आप देखिए माइनस प्लस, तो आप ये देख रहे हैं कि ये है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज हम दिए हैं इनपुट वोल्टेज वो माइनस टर्मिनल पे है, तो हमें वी नॉट की वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों सीधा सीधा हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डेरिवेशन किए थे और उसका जो वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज था उसका जो फार्मूला था वो था वी नॉट बराबर माइनस R2 अपान R1 इंटू वी आई। तो जो R2 थी ये वाला था रेजिस्टेंस और जो हमारा R1 था वो ये वाला रेजिस्टेंस था। तो वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट बराबर -4/1 इंटू वी आई क्या है 2 वोल्ट। तो सीधा सीधा वी नॉट बराबर -8 वोल्ट। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक दोस्तों, तो ये आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया। अब हम चलते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर। तो पहले दोस्तों हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के डिफिनेशन के बारे में बता देते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर किसको कहते हैं, फिर इसके डेरिवेशन के बारे में आप सबको बताएंगे। ठीक, तो देखिए दोस्त, नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को आप नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प भी बोल सकते हैं। ठीक, देखिए, ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज एन ओपैम्प सर्किट कॉन्फ़िगरेशन दैट प्रोड्यूस एन एम्पलीफायर आउटपुट सिग्नल एंड दिस आउटपुट सिग्नल ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प इज इन फेज विथ द अप्लाइड इनपुट सिग्नल। या इन अदर वर्ड में आप समझिए कि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बिहेव लाइक एज वोल्टेज फॉलोवर सर्किट। जो आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है वो बिहेव करता है नॉन वोल्टेज फॉलोवर सर्किट की तरह। ठीक, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को आप नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प भी कह सकते हैं। इसका जो इनपुट और आउटपुट होता है वो सेम फेज में होता है। ठीक, सेम फेज में होता है। और जो इसमें हम इनपुट सप्लाई देते हैं वो हम पॉजिटिव टर्मिनल में देते हैं, मतलब नॉन इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल में देते हैं। अब चलिए हम इसके डेरिवेशन पर चर्चा करते हैं और इसके सर्किट के बारे में बताते हैं आप सबको। तो दोस्त, हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है वो भी कुछ इस प्रकार होता है। देखिए हम बना रहे हैं, एक यहाँ रेजिस्टेंस होता है, एक यहाँ रेजिस्टेंस होता है, ये माइनस ये प्लस। हम बोले थे ना पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पे आपको इसमें सप्लाई दिया जाता है। तो ये वी आई हो गया और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये हमारा हो गया, समझ लीजिए R1, ये हो गया हमारा R2, ये देखिए ये वी नॉट। आपको वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। फिर दोस्तों ये भी सेम उसी के जैसा, आप यहाँ पे एक पॉइंट समझिए, आने वाली धारा मान लीजिए I1 और जाने वाली धारा मान लीजिए I2। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, इधर करंट नहीं जाएगी क्योंकि इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो आप जानते हैं जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है वहाँ पे करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं होता है, वो दोस्तों बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह। ठीक, तो यहाँ पे I1 बराबर सीधा सीधा हो जाएगा I2। ठीक, इसको आप बोल सकते हैं यहाँ पे ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक, ये I1 बराबर I2 होता है, वो होता है ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो देखिए I1 जीरो माइनस, यहाँ पे देखिए 0 वोल्ट है, 0 माइनस यहाँ पे आप मान लीजिए कोई वोल्टेज, सॉरी यहाँ पे जो वी आई यहाँ पे हम दे रहे हैं ये यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा। ठीक, वी आई, तो 0 माइनस वी आई अपान R1 बराबर क्या हो जाएगा, वी आई माइनस वी नॉट अपान R2। ठीक, अब देखिए दोस्त, माइनस वी आई अपान R1, वी आई अपान R2 माइनस वी नॉट अपान R2। ठीक, अब ये वाला इधर करिए, ये वाला इधर करिए, वी नॉट अपान R2 बराबर वी आई बाई R2 प्लस वी आई बाई R1। ठीक, अब दोस्त यहाँ से आप वी आई कॉमन लीजिए, ये आपका आ जाएगा 1/R2 प्लस 1/R1। ठीक, ये बराबर हो जाएगा वी नॉट बाई R2। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आप सबको समझाते हैं। ठीक, देखिए तो हो जाएगा वी नॉट बटे वी आई बराबर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा R1 प्लस R2 अपान R2 इंटू R1 हो जाएगा। ठीक,
ये R2 कैंसिल। अब देखिए वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, वी आई, ये देखिए R1/R1 प्लस R2/R1, ठीक। ये R1 कैंसिल, तो वी नॉट बराबर वी आई 1 प्लस R2/R1। तो दोस्तों जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है उसका जो आउटपुट की वैल्यू होती है वो होता है वी नॉट बराबर वी आई कोष्टक में 1 प्लस R2/R1। तो ठीक है दोस्तों, इसको भी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आप सबको समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आप सबका सर्किट को, इसमें क्वेश्चन पूछा है वी नॉट की वैल्यू। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आप सबका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और इसमें वी नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उस पर वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है, और जो निगेटिव वाला टर्मिनल में इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको ग्राउंड किया है और इसमें वी नॉट की वैल्यू पूछा है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, वी नॉट बराबर वी आई इंटू 1 प्लस R2/R1, ठीक। तो वी नॉट बराबर वी आई यहाँ पे क्या है आप सबका, 4 वोल्ट, 1 प्लस R2 क्या है 10 है, R1 क्या है 5 है, ठीक। तो वी नॉट बराबर 4 1 प्लस 2, तो वी नॉट बराबर 4 इंटू 3। तो आपका जो वी नॉट की वैल्यू आएगा वो आ जाएगा सीधा सीधा 12 वोल्ट, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पे। और दोस्तों उम्मीद करते हैं अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर हमारा समझाया हुआ आप सबको समझ में आया हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए। अगर दोस्त आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर चुके हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।